हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत ही अजीब सी लग रही होंगी क्योंकि मेरी यहाँ पे दर्द है और अभी थोड़ा सा मैं सोच नहीं रही हूँ, इससे ठीक है। जहाँ मैं सोचने लगूंगी वहाँ दर्द फिर शुरू हो जाएगा। तो अभी मैं बना रही हूँ कड़ी पोहा। तो मैं कड़ी पोहा कौन बनाता है? पोहा छोले बनते हैं बाबू, अभी इवनिंग हो रही है ना, मतलब इवनिंग का नाश्ता हो रहा है ना, तो वो बना रही हूँ। दिन से पता है मैं सिर्फ आराम कर रही थी, बहुत ज़्यादा दर्द है पता है मुझे। और ऐसा है कि अगर ठीक है कोई ना, देखो ब्रेड तोड़ के लाए। देखिए ब्रेड का क्या हाल हो गया, घुस गई अंदर पूरी। सैनिटाइज हो गई ना पूरी, पूरा सब सैनिटाइज कर दिया तो डबल ट्रिपल बार सैनिटाइज हो जाती है चीज़ें। ये सैनिटाइजर खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी हमारा। तो एक पैकेट और ला के रखो ना सैनिटाइजर, मतलब डब्बा डब्बा। तो हाँ, तो थोड़ी सी बस ये थी कि लग ही नहीं रहा था, मतलब काफ़ी तकलीफ हो रही थी। तो मैंने राजा से कहा कि ना मैं शाम ही को चढ़ा रही हूँ रात का खाना भी, तो रात के लिए मैंने कड़ी के लिए चढ़ा दी, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है यार, सब्जियाँ वब्जियाँ कुछ भी, और वही चल रहा है कि क्या बनाए। और फिर मैंने एक नाश्ता भी चढ़ा दिया, क्योंकि डिनर और ना नाश्ते मतलब शाम के नाश्ते में जो काफ़ी टाइम हो जाता है, डिनर बनने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है कि अपने हिसाब से। चलो खोलते चल के। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, मंगवाई है हम लोग ना, कल परसों में उसका डेमो करेंगे, मतलब उसको कुछ पकाएंगे, पर मैं आपको पहले दिखाती हूँ। वेट राजा, ऐसा क्या है जो मिल गया? ये आपके लिए नहीं है? हाँ आपके लिए नहीं है? मेरे लिए तो है ही यार। तो इसे पकाएंगे हम लोग कल परसों में, थोड़ा गर्दन से ठीक हो जाऊं। गर्दन से कुक्का ये क्या है? रोबो कुक, थैंक यू। स्कैनर, ओए होए, ये तो मस्त है। क्या है भाई? अरे निकालो, मैं तो भारी कहाँ से, देखो आधा काम छोड़ के चले गए। इसमें बिरयानी बन जाएगी मेरी? सब बन जाएगा। ओए ओए मजा आ गई। ये वेज नॉन वेज दाल चावल, इतना गैस वैस का काम नहीं है। 5 लीटर है कि इसमें ये रोबो है, रोबो कुक। तो इसमें हम बनाएंगे सील पैक। मुझे इस टाइम पे इन सब चीजों की बहुत जरूरत है, तो प्लीज भेजते रहिए, जिसको जो भेजना है भेजते रहिए। जिसको जो इंडक्शन में भेज दीजिए। शिट। तो देखिए पता है, मैं बताती हूँ। इधर फिश चिकन मीट पुलाव, कहाँ लिखा? यहाँ पे लिखा नॉन वेज, फिश चिकन मीट पुलाव सब बन जाएगा। मजा आ गई। खुल जाओ ना, इतना परेशान क्यों कर रहे हो? कितना मजा आता है नई चीजों को खोलने में। ये पूरा सैनिटाइज कर दिया था मैंने ऊपर से। ये अंदर का निकालना। 4 दिन से रखा हुआ है। 4 दिन से रखा ऑफिस। 4 दिन हो गए ऑफिस में रखा हुआ है वो। आप मत उठाओ। ओह माय गॉड, सो हैवी। कुछ जाओ। क्या है भाई ये? देखो अब महाराजा है। मैं आपको इसका ना बाद में ही दिखाऊंगी एकदम क्लियरली। तो ये है, देखिए यहाँ से देखो राजा, इसमें बनेगा, तुम्हें बनाना सिखाऊंगी इसमें। राइस, दाल चावल, सांबर, ग्रेवी, पोंगल खिचड़ी, इडली, मेन्यू नॉनवेज, फिश चिकन मीट पुलाव, बिरयानी। और ये यही आ गई। मजा मजा मजा, हाले हाले आ जा। हाँ ये बहुत सारी चीजें होंगी अंदर। स्टीमर। अब मैं ना इसी में राजा को सिखा दूंगी, ताकि ये ना कमरे वमरे में बैठ के कर लेंगे। कहीं भी कर सकते हैं? हाँ, प्लग ही तो लगाना है। अच्छा, गैस वाला नहीं है? ओके, जस्ट प्लग इट। हाँ, खुद करना ना, काम पड़ने के काम आएगा। बहुत कुछ काम आएगी इसके बाद। कौन खाना चाहता है पोहा? गरम गरम पोहा, 10 रुपए प्लेट, 10 रुपए प्लेट। लॉकडाउन का समय है, तो लोग 10 वाला 20 में बेच रहे हैं, 20 वाला 10 में बेच रहे हैं। ये हो गया यार, पता सबसे सिंपल है। या तो मैगी हम लोग को इतनी पसंद नहीं है। हाँ मैं तो स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा। खाओ। सॉस विद पोहा, पोहा विद सॉस। सॉस बहुत अच्छा लगता है। कभी सॉस पोहा खाया है? मैंने नहीं खाया। तो ये बन गया, अभी कड़ी चढ़ी हुई है, कड़ी थोड़ा पकती है। राइस हम नए वाले कुकर में बनाएंगे। कह रहे नए वाले कुकर मैंने ट्राई करना है। और राइस बनाना सीखो।
ये कुछ ना कुछ सीख ही रहा है डेली। इस गर्दन ना ऐसी हो रही है ना, कोई मेरी गर्दन दबा दो यार। गर्दन और मतलब खाने की मन नहीं हो रहा है। पर हम लोग को शाम का, हम लोग को पहले ऐसा था कि हम लोग नहीं खाते थे, पर जब से राजा से घर पे हैं तो हम लोग रात को जो खा रहे हैं तो उससे पहले हम नाश्ता कर लेते हैं, कई बार थोड़ा बहुत टाइम भी लग जाता है तो पेट भरा रहता है। और ये मेरे लिए केला लेके आए थे। हमने एक अनार तो खा ही रही हूँ मैं, केले से मुझे ऐसा हो रहा है कि मैं एक केला खाती हूँ और जब मैं सकते बहुत हेवीनेस हो जाती है, मैंने केला खाना बंद कर दिया। मुझे केला बिल्कुल सूट नहीं हो रहा है अब। तो इट माइट बी पॉसिबल आपको जो चीज़ें बहुत पसंद थी वो पसंद ना हो, और पता है ऐसा लगता है चोक हो गया है, सांस लेने दिक्कत होती है केला खाने। थोड़ा आराम करूँगी मैं आज, मैं थोड़ा आराम ही करने की सोच रही थी, तो बीच में थोड़ी बात करते रहेंगे, थोड़ा आराम करते रहेंगे, बात करते रहेंगे। पर खाना मुझे बनाना ही पड़ेगा क्योंकि वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। राजा भी सीख रहे हैं तो उन्हें तो ऑब्वियसली ऐसे नहीं आता, थोड़ा बहुत बनाते रहेंगे क्योंकि भूखे ही रहना चाहिए। और हम लोग पैक फूड खाना नहीं चाहते हैं, मैगी वैगी या कुछ पास्ता वास्ता सब रखा हुआ है, पर नहीं खाना चाहते। जब कोई बहुत मजबूरी हो जाएगी तब देखेंगे। तो मैं आई हूँ रसोई में, मेरी कड़ी की हालत देखिए। तो मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी खा के, और राजा जो है ना वहाँ जाके सो रहे हैं, मैं उस कमरे में लेटी हुई थी। और अभी क्या है मैं आपको बताऊँ, मेरे को ना ऐसे में भी दिक्कत नहीं कि थोड़ा मूव कर रही हूँ, ठीक है। अब जब लेट के उठते हो तो आपको ज़्यादा पेन होता है। मैं जैसे थोड़ा घूम रही थी तो सही थी, जब मैंने ब्लॉग शुरू किया था। अभी अभी हो रहा है यहाँ पे, ये जो है ना मेरी बैक जो है ना इसमें स्वेलिंग भी है, तो ये जो नेक है वो ब्लैक हो रही है, तो मेरा जो कलर है कहीं कहीं से डार्क हो रहा है। ऐसे मेरे अंडर आर्म्स कभी भी डार्क नहीं थे, मेरे अंडर आर्म्स भी डार्क हो रहे हैं। तो ना मैं आपको दिखाती हूँ, मुझे स्वेलिंग है, ये दिखाती हूँ। ये है यहाँ पे, देखिएगा ये बैक मत देखिएगा, मतलब ये मत माइंड करिएगा, मुझे ना यहाँ से ये जो एरिया है इस एरिया में स्वेलिंग आई हुई है, तो ये दुख रहा है। मेरे नेक का इतना वो नहीं है, मेरा ये वाला जो पार्ट है ना, और ये इतना गंदा दुखता है ना, मेरे को इस दर्द से नफरत है। इस दर्द में एक दवाई आती है जो एक दिन में ठीक कर देती है, वो दवाई मेरे पास रखी है, बट वो दवाई इतनी पावरफुल है कि मैं उसे नहीं ले सकती। मैंने भाई से ही पूछा तो नहीं ले सकती मुझे, वो काफ़ी हाई पावर मेडिसिन है, तो आपको वैसे भी नहीं लेनी चाहिए। ज़्यादा भी सो रहे हैं तब तक मैं जो खाना है ना वो कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि मैं भी थोड़ी जल्दी आज सोना चाह रही हूँ। और अगर मैंने खाना नहीं बनाया ना तो फिर मेरे से अगर उठा नहीं गया तो खाने की दिक्कत हो जाएगी, और मैं खाने का रिस्क नहीं ले सकती। मैं पहले प्रायोरिटी पे रखती हूँ खाना। मेरी रसोई बहुत गंदी है, मैंने कोई काम नहीं किया है, मतलब कोई भी काम जो है ना सारा फैला पड़ा है हर जगह। मेरी गैस देखने से पोहा गिरा पड़ा है, ठीक है। बहुत गंदी हालत हो रही है मेरे घर की, सीरियसली बहुत गंदी हालत हो रही है। अभी ये फ्लोरिंग भी बहुत गंदी हो रही है, मतलब अब मुझे लगता है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हो रही है। तो अभी मैं ये वाला खाना बना रही हूँ, बीच में थोड़ा बहुत काम जो है यहाँ का निपटाने की कोशिश करती हूँ। तो अभी जैसा चल रहा है यार वैसे चलने देंगे। अब मुझसे आप लोग बोल रहे थे कि आप बेड रेस्ट करो, आप रेस्ट करो, पूरा रेस्ट करो, तो मैं नहीं कर सकती हूँ। अगर मेरे पास खाने का ऑप्शन होता तो मैं कर भी लेती, पर खाने कभी नहीं है यार। और इस टाइम पे मेन है खाना खाना, फ्रूट्स खाना जो मेरे को चाहिए। दूध मैंने पी लिया था क्योंकि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ बेबी भी है, और जब मुझे भूख लगती है ना तो वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट शुरू हो जाती है, मुझे खाने के बाद मूवमेंट होती है, और भूख लगी है मुझे तो मुझे बहुत मूवमेंट होती है। तो मुझे लगता है कि किसी के लिए खाऊँ ना खाऊँ यार, इसके लिए खाना ज़रूरी है, इसलिए खाना बना रहे तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने इसलिए पोहा खा लिया था कि मैं थोड़ा टाइम में अगर लेट भी जाती हूँ ना तो मैं खाना बना लूँगी। अब देखिए रसोई की मेरी करंट हालत ये हो रही है, मैं नहीं कर पाई, पता मैं सच में कुछ नहीं कर पाई। तो मैं फटाफट थोड़ी क्लीनिंग करती हूँ रसोई की, ताकि पता है खाना बनाने में मज़ा नहीं आता जब तक रसोई क्लीन नहीं होती, कुछ कर नहीं सकते हैं। कपड़ा वॉश करके रख दिया, राजा उठ गए थे तो इन्हें बर्तन करा दिए, तो हम लोगों ने मिलकर बर्तन कर लिए। मैंने पहले बर्तन लगा दिए थे, अभी चावल हो रहे हैं। मैं एक जगह पकौड़ी तैयार कर रही हूँ, फिर तड़का लगाऊंगी। तो मैं एक ना प्याज की पकौड़ी भी इनके लिए बना रही हूँ। मुझे बेसन के पकौड़े ऐसे कुछ खास पसंद नहीं है,
तो पहले मैं बेसन वाले आलू के खा लेती थी, लाइक स्पाइस वाले। मुझे ना बेसन से ज़्यादा सूजी के पकौड़े बनते हैं दही डाल के, वो अच्छे लगते हैं। तो इनके लिए मैं ना प्याज के पकौड़े भी बना रही हूँ। तो ये पकौड़े अगर इन्हें भी खाने होंगे तो ये खा लेंगे, वरना ये कढ़ी चावल तो बन के रख दूँगी। जब भी भूख लगेगी हम खा लेंगे। इवन सुबह भी के लिए बच जाए तो बहुत अच्छी बात है। और मैंने एक पैकेट ये ब्रेड मंगवा लिया है। पता है बहुत ज़्यादा चीज़ों की जो सामान मतलब लाना वाना है वो हो रहा है। मैं जियो मार्ट से आपसे कब से कह रही हूँ मैं ऑर्डर कर रही हूँ, हो ही नहीं पा रहा है। अभी मैं ना कार्ट ऐड कर रही हूँ और सुबह उसे पे करके मैंने कल कुछ भी करके मंगवाना है, क्योंकि विम बार से लेके सब कुछ खत्म हो गया है घर में। और चावल भी थोड़े से ही बचे हैं, तो थोड़ा बहुत सामान है वो ऑर्डर करती हूँ। मंकू जी तो चावल हो गए हैं, इन्हें कहा उस कुकर में बनाते, तो फिर मैंने बोला यार वो गंदा हो जाता, उसे मांझना पड़ता। अभी जो मेरे को सिंपल लगा मैंने बना दिया, और ये सो भी रहे थे उस टाइम पे। ये क्या है, हंसी आ रही है मुझे। कड़ी और थोड़े से चावल, क्योंकि राजा मुझे डेली कैल्शियम लेना भूल जाते हैं। ओह शिट। और मैं कैल्शियम दूंगी इसे खा के, मेरा कैल्शियम ऊपर नीचे हो रहा है यार डेली। मैं थोड़ा सा ही लिया है, इससे पेट भी भरा रहेगा मेरा। आपका लगा दूं? नहीं, खाने में तैयार ही मैं दवाई लेने। मैं पहले खाना ना खाऊं, मैं कैल्शियम ले लूं। हाँ दोबारा ना भूल जाओ। यार क्या बोलूं, मैं खुद की कैल्शियम लेना क्यों भूल जाता हूँ। मेरी दवाइयों की ड्यूटी मैंने राजा को देके रखी है। आयरन सही टाइम पे देते हैं ये, कैल्शियम कभी सही टाइम पे नहीं देते। आयरन तो सीधे लोहा लेता हूँ और लोहा लेते हो और सीधे वाह। तो दवाई मैं थोड़ा रुक के लूंगी ना, मेरे हाथ में पकड़ा दी। 10 मिनट रुक के, 15 मिनट रुक के, इनसे खाना खाते दवाई ना हो पाएगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल मैंने भरपूर आराम किया। रात में मैंने जो खाना खाया ना उसके बाद सो गए थे, मतलब खाना खा के सो गए थे। मैंने पकौड़े नहीं बनाए क्योंकि इन्हें बोला कि क्यों परेशान हो रही हो, तो इसलिए मैंने कल फिर पकौड़े हैं ना उसका काम किया नहीं। और अभी राजा जा रहे हैं ऑफिस। और पता आपको जियो मार्ट से मैंने थोड़ा सामान तो रख लिया है, मतलब ऑर्डर करके कार्ट में रखा हुआ है, बट पूरा सामान जो है ना वो नहीं मिल रहा है यार, पूरा नहीं मिल रहा। हम लोगों को ना गुड नाइट की रिफिल चाहिए, गुड नाइट ही है ना वो, हाँ
गुड नाइट गोल्ड है वो, और उसकी रिफिल चाहिए। उस रिफिल के लिए हम पगला गए। अब राजा मुझसे बोल रहे हैं कि पता करते कहीं तो वो होगा। एक्चुअली में ना एक टाइम तक आपको राशन मिल रहा है, हम लोग जो है बता रही हूँ आपको, गए ही नहीं है, मतलब राशन के लिए हम लोग कहीं गए ही नहीं है जब से लॉकडाउन हुआ है। ज़्यादा छोटे पुट्टे सामान लेके आ रहे थे चाय के लिए, और दूध आ रहा है, और अगर कुछ मसाला खत्म हो जा रहा है जैसे धनिया पाउडर वगैरह तो वो आ जा रहा है। ठीक है, वो भी अलग अलग ब्रांड्स का आ रहा है जो कि मैंने कभी नहीं देखा है। शालीमार की चाय आ रही है। तो अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे सामान जो है मेन सामान वो खत्म हो रहा है। घर में राजमा छोले कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है। तो वही हम लोग देख रहे हैं, काफी ज्यादा परेशानी सी हो रही है। और अभी ये बोल रहे हैं कि मैं जाके देखता हूँ कहीं तो कुछ खुला हो या कुछ हो, क्योंकि हम लोग सच में कहीं बाहर नहीं निकल रहे, तो पता ही नहीं है कि कहाँ से सामान लाना पड़ेगा, क्योंकि सामान अब खत्म होने लगा है। जियो मार्ट में भी पूरा सामान नहीं है, जैसे वहाँ पे जो हैंड वॉश हम यूज करते हैं वो हैंड वॉश नहीं है, गुड नाइट की रिफिल नहीं है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो वहाँ पे नहीं है, तो वो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। हेलो, खंडेलवाल सुपर मार्केट बोल रहे, खुला हुआ है? अच्छा, वो गूगल पे ओपन दिखा रहे हैं। तो इसमें तो कराना हो होम डिलीवरी, तो वो कहाँ मिलेगा पूरा? ओके, हो जाएगा। तो मैं आपको रात तक कर दूँ व्हाट्सएप, तो आप कल पहुँचा दें। हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू। हो गया हो गया, देखिए मैंने कर लिया। तो वो गूगल में अपडेटेड नहीं दिखाया था, तो मैंने मुझसे कहा कि 9 से राजा 9 से ना 1 बजे तक हो रही है, तो मैंने रात तक व्हाट्सएप कर दूंगी। तो खंडेल वाले हैं KSM जो खंडेला सुपर मार्केट है ना, यहाँ से हम पहले भी लेते थे। उसके बाद मैंने ना रात तक व्हाट्सएप करूंगी। तो ये वाला पेन है, ये हल्का हो गया है, ये वाला पेन बिल्कुल चला गया है। मेरे को पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे पेन था भी या नहीं था, क्योंकि पता नहीं यार, ऐसा लगा था कि बहुत गंदा पेन है, और ऐसा लगा कोई जो नर्व है ना वो एकदम से खिंच जाती है ना, वैसा वाला दर्द था। और पता नहीं वो ऑटोमेटिकली अपने आप चला गया। यहाँ का दर्द मुझे परसों हल्का सा था और मैंने उसे इग्नोर किया। कल मुझे बहुत ज्यादा बढ़ गया जब मसाज कर रहे थे, फिर उसके बाद रात तक आते आते भी वो थोड़ा सा था, और फिर आज सुबह जब मैं उठी हूँ तो इट वॉज लाइक गॉन। तो दर्द तो दोनों ही सही है, अभी हल्का फुल्का है, एकदम लाइट पेन, लाइट एकदम। तो काफी सारा तो आराम हो गया है। अभी मेरे को झाड़ू पोछा करना है क्योंकि घर बहुत ज्यादा गंदा हो रहा है। जियो मार्ट से क्यों नहीं? आया सामान मिल रहा है, आया मिल रहा है। कहाँ जा रहे हो? ऑफिस। कब आओगी? टाइम लगेगा, आज बहुत बन रहा है। आज मुझसे कह रहे थे कि मुझे परेशान मत करना, वो टाइम लगेगा। कौन बेटा वाला मेरे? अरे यार 4 5 6 भैया, भाई का मैसेज आ गया मेरे। कंप्लीट हो गई? नहीं, वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है 18+ 4 बजे से। हाँ ना, अच्छा दीपा का भी तो होगा ना? दीपा भी लगवा देता है। क्यों? इट्स ऑनगोइंग है, ऑनगोइंग चल रहा है। मतलब पूरे घर में से मैं ही लगा सकता हूँ? तो आप रजिस्ट्रेशन कराइए और इंजेक्शन लगवाइए अपने आप को। टीका लगाइए, टीकाकरण। अपने आप को वैक्सीनेटेड ही बोलते हैं ना, अपने आप को वैक्सीनेटेड कराइए। तो मैं तो नहीं करा सकती हूँ, अभी मेरी बहन भी जा सकती है क्योंकि अभी थोड़ी रिकवरी चल रही है। ठीक है, और राजा जो है बस और सुनने में आ रहा है ये हर साल कराने पड़ेंगे जो टीके। नहीं, हाँ यार देखो, जितनी चीजें उतनी अफवाह। हर साल कराने पड़ेंगे 5 साल तक लगातार। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्हें इंजेक्शन सूट नहीं हो रहा है, जो कि नहीं भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि यार सबको हो रहा है, मैं अपनी फैमिली का बता रही हूँ, मेरी फैमिली में सबको हो गया है। पर बहुत सारे लोगों के साथ वही इंजेक्शन के साथ बोलते हैं कि कुछ मिसहैपनिंग हो गई इंजेक्शन लगवाने के बाद, या कुछ हो गया, तबियत खराब होना है फाइन। मेरी मम्मी को भी फीवर आया था इंजेक्शन लगवाने के, एक दिन आया था, 1-2 दिन। पापा को मेरे नहीं आया था कोई फीवर, तो थोड़े बहुत दिखेंगे। और पर यह है कि कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, एक चीज बताओ, वैक्सीनेशन होता क्या है?
वैक्सीनेशन कोई वो नहीं है। इवन टिटनेस लगवाने के बाद भी फीवर आता है, आपकी बॉडी में एंटीबॉडी है ना, हाँ वायरस को काटने के लिए। एंटीबॉडी यार, जहर को काटता है जहर। तो कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट होंगे भाई, सिंपल सी बात है। तो थोड़ा बहुत ऐसा मेरा साइड इफेक्ट करेगा तो हो ही नहीं सकता कुछ। फिटनेस में भी होता है, जैसे फीवर चढ़ गया या अगर बेबी का वो वैक्सीनेशन आप करा रहे हो तो होता है। हाँ, जान चली जा रही है वो थोड़ा सा लग रहा है कि यार कहाँ तक वो safe ऑक्सीजन है। के कारण हो रही है। नहीं, वैक्सीन लगवाने के बाद भी बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं जिसमें जान चली गई है। तो बहुत सारी डॉक्टर्स की हो। हाँ, तो बहुत सारी चीजें हैं यार, हर चीज को वो नहीं कर सकते, बट फिर भी अगर एक सेफ्टी पर्पज से देखा जाए तो मैक्सिमम 90% लोग अगर वो हो रहे हैं उससे, तो आई थिंक आपको वैक्सीनेशन करानी ही चाहिए, और विच इज कंपल्सरी। अभी आप कराइए, ज्यादा अच्छा है। तो रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा, 4 बजे से शुरू हो रहे हैं। चाय पी लो, चाय पी लो। तो अगर किसी और नस करवानी तो है राधा पहलवान से कांटेक्ट करें, नंबर है 9713 डैश 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 13। राजा पहलवान नस उतारते हैं इन जबलपुर, आपको आना पड़ेगा जबलपुर। तो यार थोड़ा सा अपडेट था, ये वीडियो मैंने बना ली, तो अब मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, एंड जाके वैक्सीनेशन लगवाइए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जरूरत ना हो तो बाहर मत निकलिए, जरूरत है भी तो बाहर मत निकलिए। अगर वो जरूरत आपकी घर का कोई एक इंसान पूरी कर सकता है तो उससे करा लीजिए, ठीक है? बाय बाय बाय।